एक बार राधा जी गोलोक में कृष्ण जी से पूछती हैं कि कार्तिक मास में तुलसी के पास दिया जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दिया क्यों जलाते हैं। इससे मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दिया जलाते समय हमें कौन से मंत्र बोलने चाहिए। कृपया कृष्ण जी, आप मुझे विस्तार से इस बारे में बताइए। तब कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन काल की कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इस कथा को ध्यान से सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक के तुलसी के पास दिया जलाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तब राधा जी कहती हैं, हे कृष्ण, मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाइए। तब कृष्ण राधा जी को एक कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं, राधे, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में गोदावरी नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था। वो अत्यंत गुणवान, धर्म का कार्य करने वाला, वेदों का ज्ञाता और चरित्रवान व्यक्ति था। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वो सदैव ही अपने पति को अपमानित करती, अपने पति के साथ गलत शब्द कहती, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी और ना ही उसके साथ शयन करती थी। कभी भी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया उसने। अगर पति के मित्र और उसके परिवार के लोग घर आते तो वो स्त्री उन सभी को अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मुक्त होकर निरंतर अत्यंत व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर अन्य पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी भी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं करी, किंतु पराये पुरुषों के साथ बैठ करके बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर पूरे नगर में घूमने जाया करती थी। वो कभी भी वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और कभी किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन वो दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वो किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकल जाने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वो अत्यंत दुखी हो गई और अपने प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां वो खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। वो जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वो जाग गया और वो उस स्त्री के पास आया और उसका भक्षण करने के लिए उसके पास बैठ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वो भय से थर थर कांपने लगी। वो कुछ कहती, इतने में ही बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वो जमीन पर आ गिरी। जमीन पर गिरते ही वो स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरे लिए भोजन के रूप में भेजा है। तुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है। तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वो स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ बोला, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी।
उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर भोजन किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता रहता, लेकिन कभी भी वापस नहीं करता। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो चला। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूज गईं और दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी के किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन को लूटा है, विधि विधान से पूजा ना करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए ये पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य ही है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी, दुराचारी और कुलटा स्त्रियों का ही भोग करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल सके। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी स्त्री, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए तू आज मेरा भोजन अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपनी तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहा, हे धर्मराज, ये स्त्री तो अत्यंत ही पापी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है और पति की कभी भी सेवा नहीं करी। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया है। उसके पाप को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दे दिया। अनेक वर्षों तक उसे कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाला गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरक में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वो महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वो फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के साथ विहार करती। कुछ समय के बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वो भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इन सभी दुखों को सहते हुए वो अपने दिनों को बिताने लगी। एक दिन वो तीर्थ स्थान में स्नान करने के उद्देश्य से वृंदावन चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक में जाने योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर नरक ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से इसे रोक रहे हैं?
ये स्त्री तो अत्यंत पापी है और इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। तब पार्षद बोलते हैं, हे दूतों, ये स्त्री तो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त है, ये नरक में जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब ये नरक जाने योग्य नहीं है, बल्कि गोलोक जाने की अधिकारी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक वापस लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान कृष्ण के पार्षद उस स्त्री को लेकर दिव्य विमान में बिठाकर गोलोक ले आए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधे, तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास कार्तिक मास में दीपक जलाती है, वो सौभाग्यशाली बनती है, और जो पूरे वर्ष दीपक जलाती है, उसके सौभाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं होती। उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय हमें कुछ मंत्रों के उच्चारण करने चाहिए। ये मंत्र है, ओम तुलसी देव्ये च विघ्ने विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, जिसका अर्थ होता है, विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दें। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी कि वो मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र को प्राप्त करता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर गोलोक को जाता है। जो स्त्री तुलसी के पास प्रतिदिन दिया जलाती है, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। अगर जो स्त्री तुलसी के पास दिया जलाती है, उसके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर के सदस्य तरक्की करते हैं। तुलसी के पास प्रतिदिन दिया जलाने से घर की दरिद्रता खत्म हो जाती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं रहती, और अगर लड़ाई झगड़ा पहले होता हो वो भी बंद हो जाता है। इससे घर में मौजूद दोष दूर होते हैं और ग्रह शांत होते हैं। इससे घर में जीवन में सफलता आती है और घर के सदस्यों की उन्नति होती है। साथ ही घर में राहु और शनि का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, राधे, शाम के समय अगर नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाया जाए और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी जाए तो ये एक अचूक उपाय हो जाता है, और इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तुलसी के पास अगर आटे का दीपक जलाया जाए तो माता लक्ष्मी के साथ माता अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद मिलता है, और अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला देना चाहिए। इस उपाय से शुभ फल मिलते हैं और गौ माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी पर जब घी का दीपक जलाएं तो पहले उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल दें और इसके बाद दिया जलाएं। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। लेकिन राधे, तुलसी के पास दिया जलाते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। वो ये कि हमेशा तुलसी के पास घी का ही दीपक जलाएं और हमेशा शुद्ध घी का इस्तेमाल करें। और याद रखें, रविवार के दिन तुलसी के नीचे दीपक जलाने से हमें बचना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व बहुत अधिक है। तुलसी के वृक्ष की पूजा सबसे पहले भगवान विष्णु ने करी थी। जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक में जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी बुराई वास नहीं करती, न ही नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र माना गया है। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने तुलसी के पास दिया जलाने के महत्व को बताया। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।